कोशिश यही करता हूँ कि भर्ती से रिलेटेड हर छोटी प्रॉब्लम को आपके सामने वीडियो के माध्यम से बता सकूँ ताकि आप उस समस्या का समाधान निकाल सकें। इसके बावजूद भी मैं वीडियो में ये ज़रूर कहने की कोशिश करता हूँ कि कमेंट में अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो उसको लिख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस भाई ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि सर जो शादीशुदा लड़कियां हैं, यानी कि जो फॉर्म भरी थी तब शादी नहीं हुआ था लेकिन फॉर्म भरने के बाद उनकी शादी हो गई है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ किस तरीके से उनका होगा। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना इस चीज़ को क्लियरली आप लोगों के सामने रखा जाए। तो देखो, जैसे मान लो आप लोगों ने फॉर्म भरा और आपकी उस समय शादी नहीं हुई थी, ठीक है, स्पेशली ये लड़कियों के लिए है। शादी नहीं होने पे आप लोग हर चीज़ अपने घर का ही दिया होगा, मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें हैं या फिर जाति है, निवास या आधार कार्ड है, सब घर का लगा के फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भरे लगभग 1 साल हो गया, उस बीच में जिसकी भी शादी हो गई, शादी होने के बाद पहले कोशिश लोग यही करते हैं कि आधार कार्ड पे अपना जो ससुराल है वहाँ का एड्रेस लिखवा दे। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आधार कार्ड से समस्या होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड के एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां आप शिफ्ट होते हो वहां का एड्रेस करवा सकते हो। जो आधार कार्ड का नंबर है वो नहीं बदलेगा और आधार कार्ड का वही नंबर होगा जो आप लोगों ने फॉर्म में दिया था। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। दूसरी बात करते हैं, जाति और निवास पे जो एड्रेस दिया हुआ है उस पे क्या होगा। तो जो फॉर्म में आप लोगों ने जाति और निवास लगाया था वही जाति और निवास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। भले ही आपकी शादी हो गई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि मेरी शादी हो गई है, इस वजह से मैं अब इस गांव में रहती हूँ और ये मेरा एड्रेस प्रूफ है, ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है जहाँ मैं पहले रहती थी, यानी कि अपने पापा के घर पे। इस चीज़ का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात आती है कि पुलिस वेरिफिकेशन में समस्या होगी या काम चल जाएगा। तो देखो, पुलिस वेरिफिकेशन में सिस्टम ये होता है कि मेडिकल के दौरान हर प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जब कटाफ आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, तो उसके कुछ दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे रिपोर्ट लगाने को कहा जाता है थाने से कि इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं दर्ज है, जो इनका घर है वो दिए हुए एड्रेस पे ही है या फिर नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये फर्जी दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं कि इस गांव के निवासी हैं। तो थाने से दिए हुए नंबर पे फ़ोन जाता है कि भैया आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है। पहले ज़माने में थाने से कोई ना कोई कांस्टेबल आपके घर पहुंच जाता था ये सूचना देने के लिए। तो इसीलिए वो नंबर आपसे मेडिकल के दौरान ले लेंगे जिस पे संपर्क किया जा सकता है। मेडिकल के दौरान ही 2 संभ्रांत व्यक्तियों का एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो गाँव के किसी भी 2 व्यक्ति का मोबाइल नंबर और नाम रहता है जो आपको भली-भाँति जानते हो, और ना भी जानते हो तो उस पे फ़ोन आने पे ये कह दें कि हाँ भैया ये इस गाँव के निवासी हैं या निवासी थीं, अब इनका शादी हो गया है। जब वेरिफ़िकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा या फिर जब आपके घर पे आया जाएगा तो वहाँ पे वो पूछते हैं 2-4 लोगों से कि क्या सीन है, ये यहाँ रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो उस समय उनको बताया जाएगा कि रहती थी लेकिन अब उनका शादी हो गया है, तो वहाँ समस्या हो जाएगी खत्म। ठीक है? वो रिपोर्ट एकदम पॉजिटिव लगाएँगे कि भैया उनकी तब ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। 420 ये आप कर नहीं रहे हो, जब फॉर्म भरा गया था तब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आप लोगों ने वहाँ का लगाया। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी आप एड्रेस पूरा चेंज करवा लोगे, जाति, निवास हर चीज़ आप अपने ससुराल का बनवाओगे, तो वहाँ का डालोगे, उससे कोई समस्या नहीं होती है, सब चीज़ प्रॉपरली है। तो मुझे लगता है कि जिनकी शादी हो गई है, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। अब इससे एक चीज़ और आएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, यानी कि ग्राम प्रधान से अगर कोई चीज़ मुझे बनवाना है तो कहाँ का बनवाएंगे, आपको ग्राम प्रधान का भी बनवाना पड़ेगा, तो अपने नैहर से ही बनवाना पड़ेगा, यानी कि पापा के घर से, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है वो वहीं का लगवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहीं का आपको बनवाना है जो आपके पापा का घर है। आपको अभी अपने ससुराल का कुछ भी नहीं बनवाना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इतने ही प्रॉब्लम रही होंगी जिनकी शादी हो गई है उनको लेके। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार क्लियरली मेंशन कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र का तो आपको पता ही है, आप जिस स्कूल से पढ़ी हो वहीं का लगेगा। थाने होने से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता है। थाने का चरित्र प्रमाण पत्र उनको ज़रूरत पड़ती है जो लोग अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको थाने पे बनवाना पड़ता है। वहाँ थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में, लेकिन ये चीज़ आप अपने स्कूल से बनवा सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन दिए हो अपने फॉर्म में तो आप ग्रेजुएशन वाले कॉलेज पे जाके चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी अगर और भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं कोशिश यही करूँगा। अगर कमेंट नहीं कर पाते हैं तो मेरा नंबर यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे दिखेगा, वहाँ से जाके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग भी एस्पायरेंट हो और आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो अभी से उस समय तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रनिंग करते रहो, सेफ रहो, पैर को बचा के रखो, चोट उठ ना लगे। बाय बाय।